चलिए आज हम लोग बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग 1857 ईस्वी के कारण पर चर्चा किए थे। याद है ना आप लोग को? किस चीज़ पर चर्चा किए थे? कारण पर चर्चा किए थे। कारण क्या था 1857 ईस्वी का? तो पहला कारण हम लोग कल देखे थे, राजनीतिक कारण था, और सामाजिक धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, इसके बाद सैनिक कारण थे, और लास्ट में हम लोग चर्चा किए थे तत्कालीन कारण। तो उस समय जो तत्कालीन कारण बना हमारे भारत देश में, उस समय धर्म जो था काफ़ी मजबूती से धर्म के लोग धर्म का पालन करते थे। अभी का धर्म अगर हम बात करेंगे तो वो इलास्टिक है, लेकिन उस समय का धर्म जो है इस प्लास्टिक के समान था। उस समय धर्म ही सब कुछ था। तो यहाँ तक हम देखें कि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत देश के सैनिक में जो बहाल होते थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए 7 समंदर ले जाते थे, यानी समुद्र पार। जब वो समुद्र पार जाते थे तो हमारे भारत देश में ये अवधारणा थी, जो भी सैनिक समुद्र पार चल गए उसकी धर्म जो है चली गई। ये सारी बाधाएं था ही। उसी बीच ये सारे परेशानी चल ही रही थी तो एक अफवाह हुआ। अफवाह ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किए, उस समय जो राइफल थे वो राइफल क्या था? एनफील्ड राइफल था। एनफील्ड राइफल्स था। ये एनफील्ड राइफल्स के जगह पर क्या किए लॉर्ड कैनिंग? ब्राउन बेस राइफल लाया। तो उसी में हमारे देश के जो 34वें नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, उन्हें इस बात का पता चला अफवाह के माध्यम से। अफवाह झूठ भी हो सकता था या सच भी हो सकता था, कि ये पता चला उन्हें उस कारतूस को जो हम लोग को उस राइफल्स में खींचना होगा उसमें गाय और सुअर की चर्बी युक्त है। ये अफवाह तो था ही, लेकिन हमारे भारत देश में जब अफवाह को ही बनाया जाए, समाज में पूरा फैलाया जाए, उन्होंने यहाँ तक अफवाह उठाया कुछ लोगों ने कि आटा में जो है भी गाय और सुअर की चर्बी को क्या किया है? मिक्स कर दिया, मिला दिया है। अंग्रेज जो है, ब्रिटिश लोग, हम लोग का धर्म क्या करना चाहते हैं? धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। ये सारे परेशानी था। और मंगल पांडे तब तक उसका जो है वो काफ़ी फॉर्म में आ चुके थे। सिपाही जो थे मंगल पांडे वो काफ़ी फॉर्म में आए, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसी के 34वीं बटालियन के जो थे 2 उच्च पदाधिकारी थे, सर्जेंट बाग और एक थे लेफ्टिनेंट ह्यूसन। इन्होंने उनसे जाकर बात किया, क्या हम लोग जो एनफील्ड राइफल्स के जगह पर ब्राउन बेस का राइफल यूज करेंगे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिक्स है? तो बोला हाँ, उसमें कुछ भी मिला हो, जब तुम सिपाही में हो तो उससे क्या? तो उन्होंने सोचा जब मेरा धर्म ही नहीं रहा तो फिर जी के क्या फ़ायदा? कौन? तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण सिपाही थे। उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी और न देखा तो गए मंगल पांडे, ये दोनों उच्च पदाधिकारी को उस पर गोली चला दी और ये दोनों की क्या हो गई? मौत हो गई। जब मौत हो गई तो 1857 की क्रांति का मंगल पांडे को क्या किया? 29 मार्च 1857 में उन्होंने इसको गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटिश और ये बैरकपुर में ये घटना घटी थी। बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर
ये घटना वहीं मंगल पांडे ने इन दोनों को गोली मारे, सर्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुसैन को। जब इन्होंने गोली मार दिया तो अब देखिए 29 मार्च को मंगल पांडे को क्या लगी, इनको गोली मारा और इन्हें कैद कर लिया गया। और कितना फास्ट, मार्च के बाद अप्रैल, मात्र 10 रोज के अंदर मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। अब देखिए, अगर आपको ये याद नहीं रहे 29 मार्च, तो आप देखते होंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त में हम लोग का सैनिक जो है मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट। तो उसी से आपको ये बात याद रखना है। 29 मार्च प्रारंभ, अगर ये क्रांति की बात करेंगे तो 29 मार्च को हुआ। 2 उच्च अधिकारियों को गोली मारकर हत्या किए मंगल पांडे, वहीं से इस क्रांति की शुरुआत होती है और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये बात जब 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दिए तो अन्य जो सैनिक थे तो वो लोग सोचने लगे क्या मंगल पांडे बनना है या तो अपने धर्म का नाश करना है। तो अन्य सैनिक ने क्या किए, 10 मई 1857 में मेरठ में जितने भी सैनिक थे, 10 मई 1857 को क्या किए ये लोग, एक समय निर्धारित किए और विद्रोह की उन्होंने शुरुआत किया। विद्रोह को शुरुआत किया तो भारतीय सैनिक जो उस समय में थे वो सिपाही के पद पर रहते थे, उन्हें ज़्यादा बंदूकें नहीं थी। उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत क्या किए कि रात में अंग्रेज का जो हथियार बंद काफ़ी ज़्यादा, जहाँ बंदूकें थी, गोली बारूद थी, उन पर धावा बोलकर लूटा। एक एक सिपाही 4-4, 5-5, 6 बंदूक लटका लिए और यमुना नदी के तट पर रात भर चले। यमुना नदी के तट पर रात भर चले। मेरठ से, यूपी में पड़ता है ये मेरठ से इन्होंने कहाँ पहुँचे, दिल्ली। मेरठ से ये दिल्ली पहुँचे और जब ये 10 मई को तो चले, रात भर पूरा चले और ये दिल्ली पहुँचे। 11 मई को दिल्ली जब पहुँचे तो वहाँ के जो दिल्ली के बादशाह थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से सारे सैनिक मिले और सैनिक का नेतृत्व करता जो थे उस समय बख्त खां, इनसे मिले मुगल बादशाह से, हम लोग आपको जो है दिल्ली का बादशाह बनाना चाहते हैं। इतना सैनिक को देखते ही मुगल बादशाह भी फौर में आ गए, क्योंकि मुगल बादशाह को भी आप लोग को पिछले रोज हम बताए थे कि डलहौजी ने क्या कह दिया था, आपको लाल किला खाली करके कहाँ जाना है, कुतुब मीनार जाना है। ये तो दुखी थे ही, लेकिन अंग्रेज के सामने ये कुछ बोल नहीं पाते थे, मन ही मन दुखी रहे। जब ये सैनिक लोग गए तो ये भी फौर में आ गए। फौर में आते ही क्या किए, 12 मई, 11 मई को पहुंचते हैं, 12 मई को दिल्ली का नेतृत्व करता जो है मेरठ के सारे सिपाही किसको बनाता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को क्या बनाता है, दिल्ली का नेतृत्व करता और भारत का पुनः ये बादशाह बना देता है। और सेना का सेनापति बहादुर शाह के बड़े पुत्र मिर्जा मुगल को बनाया। किसको बनाया, मिर्जा मुगल को बनाता है सेनापति। लेकिन दुख की बात यह था कि इनके पास ना तो अनुभव थी, ना कोई युद्ध के बारे में इन्हें जानकारी थी। तो इसके जगह पर जो है बख्त खां को सेनापति बनाया। सेनापति का मतलब होता है कि बादशाह का युद्ध से कोई नहीं मतलब रहता है, सेनापति ही युद्ध को क्या करता है, संचालित करता है, युद्ध लड़ता है। तो बख्त खां को क्या बनाया, सेनापति बनाया। बख्त खां ने क्या किए, 12 मई को जो युद्ध हुआ, वहाँ ब्रिटिश अधिकारी थे दिल्ली में, साइमन फ्रेजर। ये साइमन फ्रेजर क्या होते हैं, इस युद्ध में मारा जाता है। और इस युद्ध में जब साइमन फ्रेजर मारा गया
तो फिर निकोलस के साथ युद्ध हुआ। बख्त खां और निकोलस इस युद्ध में इतना घायल हो चुके थे बख्त खां, इन्होंने क्या किया, वहाँ से अपना रास्ता यूपी की ओर लेके यूपी की ओर रुख किया। अब बच गए कौन, मुगल बादशाह बहादुर शाह अकेले। लेकिन हाँ ये बात है, ये युद्ध जो किया निकोलसन से दो रोज के बाद ये भी इसकी मृत्यु हो जाती है। 2 रोज के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है आपको पता है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले शहर में शुरू कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति सबसे कम समय कहाँ चला, तो दिल्ली में ही चला। शुरू हुआ 11 मई को और 20 सितंबर को दिल्ली में 1857 की क्रांति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है निकोलस जब उसकी मृत्यु हो जाती है, हडसन आता है। हडसन आने के बाद जो है क्या हुआ, हडसन जैसे वो आए तो हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है उन्होंने राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा करके बहादुर शाह द्वितीय को क्या करता है, राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा करके जो है उसे वर्मा की राजधानी रंगून भेज देता है, जहां उनकी बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और सदा सदा के लिए मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। ये हम लोग समझे दिल्ली में 1857 का विद्रोह किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कैसे चला। एक बात और है कि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री का बुक पढ़िएगा बिपिन चंद्रा का उस बुक में पहला लाइन में ये दिया हुआ है, जब 11 मई को ये लोग आते हैं मेरठ के सिपाही और वो सुबह जब देखते हैं तो उसमें लिखा है जिंदगी की हलचल अब प्रारंभ होने वाली है। ये वैसे हम जानकारी के लिए ये लाइन आप लोग को दे दिए थे, जिंदगी की हलचल प्रारंभ होने वाली है। ये दिल्ली से मेरठ किस प्रकार से सिपाही रातों रात गए और ये सारे प्लान करके वहाँ कुछ दिन के लिए तो दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन पुनः हडसन आते हैं युद्ध में, हडसन आते हैं और मुगल बादशाह शाह आलम को पकड़ करके मकबरा से राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा करके वर्मा का राजधानी रंगून था वहाँ पर उन्हें क्या किया, भेज दिया और हमेशा के लिए मुगल वंश समाप्त हुआ। आइए अब हम बात करते हैं विस्तार में दिल्ली के बारे में जाने। अब हम लोग अवध के बारे में जानेंगे, फिर अवध के बाद हम लोग कानपुर के बारे में जानेंगे, झांसी के बारे में जानेंगे, विद्रोह कब शुरुआत होती है, फिर अपना बिहार के बारे में जानेंगे, फिर इलाहाबाद के बारे में जानेंगे, तब बरेली के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए इधर आप लोग। अब हम बात करेंगे लखनऊ अवध का। अवध यानी लखनऊ। अवध का जो नवाब था कौन था, वाजिद अली खां। कौन था, वाजिद अली खां अवध का नवाब था। और जो संस्थापक था शहादत खां। कौन था, शहादत खां। शहादत खां से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पर, शहादत खां से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पर 1801 ईस्वी में हस्ताक्षर करवा लिए और कुशासन के आरोप में डलहौजी ने क्या किया, अवध को अपने राज्य में मिला लिया 1856 ईस्वी में। और वहाँ के जो शासक थे शहादत खां, नवाब वाजिद अली को निर्वासित कर दिए कहाँ, कलकत्ता। इसके बाद जो है जब इसको निर्वासित कर दिए कोलकाता,
तो कुशासन के आरोप में इसको जब मिला लिए तो अवध का जो है इसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने अवध का नेतृत्व किया और एक इसका अल्पवयस्क पुत्र था वर्जिस कादिर, इन्होंने। अब देखिए 4 जून 1857 ईस्वी को अवध में भी 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। श्री गणेशाय नमः शुरुआत हुआ और 4 जून 1857 का यानी दिल्ली के बाद लखनऊ में शुरुआत होता है। और जब शुरू हुए 30 जून 1857 को चिन्हट का एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चिन्हट का युद्ध होता है। उसमें जो है अंग्रेज जो थे अधिकारी हेनरी लॉरेंस मारा गया। कौन युद्ध में? चिन्हट का युद्ध में। चिन्हट का युद्ध में हेनरी लॉरेंस मारा गया और भारतीय सेना की जीत होती है। आपसे पूछा जाएगा चिन्हट के युद्ध में जीत किसकी हुई, तो आपको ध्यान रखना है हमारे भारतीय सेना की जीत होता है। और पुनः जब कैंपबेल का नेतृत्व में अवध पर पुनः अधिकार कर लिया। कौन? कैंपबेल के नेतृत्व में जो है पुनः ब्रिटिश जो है अवध पर अधिकार कर लेता है और बेगम हजरत महल जो है नेपाल भाग जाती है। तो हम लोग बेगम हजरत महल के बारे में और बात ये जानेंगे उसका उपनाम क्या क्या था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बेगम हजरत महल का नाम था मोहम्मदी खां। इसका एक नाम था मोहम्मदी खां, दूसरा एक और अन्य नाम था महक परी के नाम से बेगम हजरत महल जानते हैं, जाना जाता था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। अवध के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। कानपुर, झांसी, बिहार, इलाहाबाद और बरेली। अगला क्लास में हम लोग दूसरे राज्य के बारे में जानेंगे। कानपुर के बारे में, कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे, फिर झांसी में कौन कर रहे थे, बिहार में कौन किए और इलाहाबाद में कौन किए। आज हम लोग इतना ही, इससे आगे कल बात होगी।